चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्त है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9 का होगा जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा 2021 के लिए होगा, मैथमेटिक्स का होगा यानी कि गणित का होगा, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 9 वालों के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। एमपी बोर्ड वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में होगा। आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर होगा आपका। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले निर्देश आ चुका है आप सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आए आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देना होगा। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे आपके। और प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दी जाएंगे और ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है, उसके द्वारा आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला वाला क्वेश्चन है 60 यानी कि 64 दी पावर 1/2 का मान कितना होगा। फ्रेंड जो 60 यानी कि 64 है की पावर है 1/2, तो आप जहां पर भी पावर 1/2 देखो वहां पर आप कुछ भी मत करो, संख्या पर अंडर रूट चढ़ा दो, यानी कि रूट चढ़ा दो, यानी कि रूट चढ़ा दो, यानी कि करनी चढ़ा दो, तो उसका मान निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि 64 का यानी कि जब अंडर रूट होता है, यानी कि जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है तो यानी क्यूब यानी कि रूट होता है, तो वह कितना आता है, तो वह आता है 8। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 आता है। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, ना कि 6, ना ही 4, ना ही 16। अगर यहाँ पर 1/3 पावर होती तो आपका 4 निकल कर आता, बट यहाँ पर बात हो रही है 1/2 की, इसलिए आपका 8 आएगा निकल कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मुश्त है कि बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक होगा। फ्रेंड जो शून्यक होगा वह क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा जब शून्य निकालते हैं हम तो px = हम 0 रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, px = 0 आता है। तो पी एक्स के स्थान पर जब 2x + 5 और बराबर में जब हम 0 रखते हैं तो आपका आता है निकलकर s = -5/2 आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, -5/2 आता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। गोली का आयतन होता है। फ्रेंड्स जो गोली का आयतन होता है वह क्या होता है, क्या यहाँ पर बात हो रही है गोली का, यानी कि पूरा गोला है। अगर यहाँ पर अर्धगोले की बात होती तो वह अर्धगोला के लगा होता, बट यहाँ पर बात हो रही है गोली का आयतन, तो 2/3 πr का क्यू यह आपका अर्धगोले का आयतन होता है। बट यहाँ पर बात हो रही है पूरे गोले का आयतन, जो पूरे गोले का आयतन वह होता है 4/3 πr का क्यू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4/3 πr का क्यू होता है। इसलिए आपका विकल्प सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है कि किसी पासे को फेंकने में 0 आने की प्रायिकता होगी। फ्रेंड जो 0 आता है वह क्या होती है, यानी कि वह असंभव घटना है। किसी पासे को फेंकने पर 0 आने की प्रायिकता है तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 1/2 होगी या फिर 1/6 होगी, आपको यह बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपको समांतर माध्य निकालना है आपको, यानी कि जब 5 होगा तो वह आपका 5 ही आएगा, क्योंकि प्राकृतिक विषम संख्याओं का आपको मान निकालना है तो वह आपका 5 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला भी देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यही क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि बहुपद x³ - x² + 1 में s² का गुणांक है। यहाँ पर बात हो रही है कि s² का गुणांक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा -x² है तो आपका -x यानी कि -a आपका x² का गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि बिंदु 7, -6 की कोटि का मान है। यहाँ पर बात हो रही है कि कोटि, अगर यहाँ पर बात होती भुज की तो आपका 7 आता, अगर यहाँ पर बात हो रही है कोटि की तो आपका y यानी कि y के स्थान पर क्या है, तो वह -6 है। इसलिए आपका -6 कोटि का मान आ जाएगा निकलकर। क्वेश्चन नंबर 3 भी चलते हैं। यदि 3s = 24 तो s का मान क्या होगा, तो s का मान आएगा आपका, तो 3 8 24 होते हैं तो s का मान आपका 8 निकल कर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। फ्रेंड्स जो प्रायिकताओं का अधिकतम मान होता है यानी कि योगफल होता है वही आपका 1 ही होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c = क्या होता है, तो वही आपको बताना होगा, यानी कि a³ + b³ + c³ आपका 3abc होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 3abc होता है। आपने यह फॉर्मूला पढ़ा होगा a³ + b³ + c³ - 3abc = 0।
तो आपका क्या आता है निकल कर, तो 3ABC आपका यह निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3ABC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य और असत्य बताइए, यानी करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो √3 है भाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि √3 को हम PV/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, x + y = 0 का एक हल x = 1 और y = -1 है, तो आपको इसका एक हल बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं, s = 0 x अक्ष का समीकरण है। फ्रेंड जो x का समीकरण होगा वह क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, बट यहाँ पर बात हो रही है कि नहीं होता है, तो यह आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/6 होती है। एक छः को इनके यहाँ पर बात हो रही है, एक सिक्के को एक बार यानी कि उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/6 होती है। नहीं दोस्तों, आपका यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 1/2 आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन भी बार बार आता है कि प्रत्येक शब्द का यानी प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि भिन्न 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? फ्रेंड जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, क्या वह शांत होगा या फिर अशांत होगा? तो हम निकाल कर देख लेते हैं। तो 7 है, 7 से हम भाग करते हैं 1 को, तो 0 यानी कि 0 जब हम लगाते हैं, 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 7 एकम 7 यानी कि आपका 3 बचता है, तो 3 के बाद हम 0 लगा लेते हैं, तो 7 चौक 28 यानी कि आपका 2 बचता है, तो 2 के बाद हम 0 लगा लेते हैं, तो 7 पंजे 35 यानी कि आपका 7 दूनी 14 आता है, तो आपका 6 आ जाता है। इसी प्रकार से आपका निकलता जाएगा, क्या यह शांत होगा या फिर अशांत होगा? अगर आपका रुक जाए तो आपका शांत होगा, अगर नहीं रुके तो आपका अशांत आवृत्ति का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने, एक द्विघात बहुपद का आपको उदाहरण देना है, यानी कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं आपको उसका उदाहरण देना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 3x² यानी कि 3x² - 2x + 1 आपका इसका यानी कि द्विघात समूह यानी कि द्विघात बहुपद का आपका उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि मूल बिंदु की निर्देशांक होती है। फ्रेंड जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक कितने होते हैं? वह होते हैं 0,0। जी हाँ फ्रेंड, 0,0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वह 2 खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 5 वाला देते हैं कि घन के आयतन का सूत्र आपको बताना है। फ्रेंड जो घन का आयतन होता है वह क्या होता है? वह आपका भुजा का होल क्यूब होता है, यानी कि A³ होता है, यानी कि एड्स का क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। आ वाला भी बा वाला भी आपके सामने है, तो -3 × -4 आपकी जब हम गुणा करते हैं तो 3 चौक 12 यानी कि आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के जब हम गुणा करते हैं तो आपका प्लस आ जाता है, तो 3 चौक 12 आपका यानी कि B चला जाएगा। नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि -6 यानी और +19 आपका यहाँ पर कितना आएगा? तो 19 में से 6 गए तो आपका कितना आता है? निकल कर 13 आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 13 आता है, तो आपका विकल्प D चला जाएगा। मान यानी कि बनवाई 100 का आपको मान क्या आएगा निकल कर? तो भाई आएगा 0.0 यानी कि 0.01 आएगा। क्यों आएगा? वही इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद यानी कि 2 के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो 1 लिख दीजिए, आप 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.01 आपका बनवाई 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि बनवाई 6 × 6D यानी कि 6 दी पावर यानी कि 600 यानी कि 618 है। तो आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं कि 6 यानी कि 6 यानी कि 6 एकम 6 6 3 18 यानी कि 13 एकम 13 आपका मान निकल कर यानी किस पर चला जाएगा? तो 13 पर चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 13 पर चला जाएगा, इसका भी मान आपका 13 पर ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1/4 + 1/4 = क्या होता है? तो वह 2/4 यानी कि 2/4 होता है। तो 2/4 किसे कहते हैं? यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 पर आपका चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यही भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 125 दी पावर 1/3। मैंने अभी भी आपको बताया है, जहाँ पर 1/3 पावर देखो वहाँ पर क्यूब रूट लगा दो। जी हाँ फ्रेंड्स, संख्या पर क्यूब रूट लगा दो, यानी कि 1/125 है, तो 5 एकम यानी कि 5 एकम यानी 25 पंजे 125 होते हैं, तो आपका 5 निकल कर आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर आएगा 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि 1/√2 के हर का परिमीकरण करना है आपको। तो हर का परिमीकरण किस तरीके से होता है? तो आपका आएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा 2, यानी कि √2/2 आपका आंसर
निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप सामने है कि कार्तीय तल में वे किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको क्या है, यानी कि उसे बताना होगा तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो वह मूल बिंदु होता है और जो रेखाएं होती हैं एक्स और वाई होती हैं, यानी कि एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश आपका चलते हैं। अथवा वाले भी देते हैं कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, यानी कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, आपको यह समझाना होगा, यह विस्तार के साथ समझाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, इन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है, यानी कि माध्य किस तरीके से निकलता है। तो भाई आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 प्लस 1 बटे, यानी कि जब हम यहाँ पर 9 एक विषम संख्या है तो विषम संख्याओं का माध्य किस तरीके से निकलता है, n प्लस 1 बटे 2 बापद होता है। तो n यहाँ पर 9 है, a प्लस 1 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2, यानी कि 5वां पद आपका निकल कर आएगा। तो 5वां पद आप पहले तो इसे आरोही क्रम में लिख दीजिए। जब आरोही क्रम में लिखते हैं तो आपका आरोही क्रम में लिख जाएगा, फिर उसका यानी कि जो 5वां पद होगा वही आपकी माध्यक यानी कि माध्यिका आपका निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 8 का अथवा भी देते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 18, यानी 14, 18 का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि संख्या जो 14 है वह बार बार रिपीट हो गया है, यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता यानी कि जो सबसे अधिक है तो अतः बहुलक कितना होगा, तो वही होगा आपका 14 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स 14 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है आप सामने है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। सरल करना है आपको, तो यानी कि सरल करना है तो सरल में क्या दिया जा रहा है, 7/10 माइनस 3/10 है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि जब 10 10 यानी कि दोनों में जब 10 है बटे 10 है तो आपका 10 कॉमन चला जाएगा, तो 7 - 3 यानी कि 7 - 3 यानी कि 4/10 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि 4/10 किस तरीके से निकलता है, यानी कि इसका सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर आप पॉइंट में करते हैं तो आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप पॉइंट में मत कीजिएगा। 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी 4 और बटे 5 यानी कि 2/5 आपका निकल कर आ जाएगा। तो 0.4 आप अगर दशमलव में करना चाहते हैं तो 0.4 आपका निकल कर आएगा पहले वाले का। नेक्स्ट वाले की अभी देते हैं कि 1/8 प्लस 3/8 का आपका निकल कर आएगा। तो 1 + 3 यानी कि 4/8 आएगा निकल कर, यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 आएगा निकल कर, यानी कि 0.5 आएगा। तो पहले वाली का आपका 0.4 आएगा, दूसरी वाली का आपका 0.5 आएगा। तो अथवा वाला भी दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। तो चित्र में दर्शाए गए छायांकित भागों में भिन्न रूप में आपको लिखना है, यानी कि भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो आपने देखा होगा, यानी कि इसमें दिख रहा हुआ है आपको कि 4 खाने हैं, यानी कि इसका कुल कितना होगा, तो वह 4 होगा। इसमें 1 है, यानी कि 1 दर्शाया गया है, यानी कि 1 भाग आपको निकाला गया है, तो आपका 1/4 आपकी यह भिन्न हो जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि आपके 8 खाने हैं, जिसमें 2 रंगीन है यानी कि छायांकित हैं। तो 2/8 यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 आपका इन दोनों का 1/4 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है आप सामने कि समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करने का सूत्र भी आपको लिखना होगा। अथवा वाले भी दे देते हैं कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है, तो साथ ही AL यानी कि लंब है DC पर। सिद्ध कीजिए कि AR ABCD = AR EFCD। आपको यह प्रूफ करना है। कस चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आप सामने है, 0.6 बार को आपको P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। अथवा भी देते हैं कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर का आपको हल करना है, इसका भी मान आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं k का मान ज्ञात कीजिए जबकि s = 2 और y = 1। समीकरण 2s + 3y = k का आपको एक हल आपको बताना होगा। तो s = जब हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस यानी कि 3 एकम 3 यानी कि 4 3 7 आपका k का मान आपका 7 निकल कर आता है। चलते हैं अथवा वाले की तरफ, यानी कि रैखिक समीकरण s = 4y के कोई 3 आपको हल लिखना होगा। तो y = पहले 0 रख लीजिए, फिर आपको 1 रख दीजिए, फिर उसके बाद -1, इसी तरीके से आपके कई सारे हल भी निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। आकृति में रेखाएं PQ और RS यानी कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR यानी कि POR अनुपात कोण ROQ = 5:7 है तो सभी कोण आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि सभी के मान आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने अथवा वाला है, यही भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इससे आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। तो आपको यह बताना होगा, यानी कि आपको s और y के आपको मान निकालना होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट हैवी बार बार आता है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के आपको सभी कोणों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा, पहले तो आप इसमें से x की गुणा यानी कि x की गुणा कर दीजिए। तो 3x + 5x + 9x + 13x आपका क्या निकल कर आता है, यानी कि आपका 30x निकल कर आ जाता है। तो आपको पता होगा कि चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, वह 360 डिग्री होता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यानी कि 12 आपका s = आपका 12 निकल कर आएगा। तो 12 × 36 यानी कि 36 डिग्री आपका पहला वाला कोण 36 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कोण कितना आएगा, तो 12×5 = 60 यानी कि दूसरा कोण आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तीसरा वाला कितना आएगा, 12×9 = 108 यानी कि 108 डिग्री आपका तीसरा वाला आएगा। इसी तरीके से आप 12×3 = 36 यानी 36 के 3 6 हाथ से 3 चलाएगा, 12×12 = 3 15 यानी कि 156 डिग्री आपका चौथा वाला भी कोण आ जाएगा निकलकर। अथवा वाले भी देते हैं कि आयत के कोई 3 आपको गुणधर्म लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 15 भी आ चुका है आप सामने है। कार्तीय तल में जो आपको पैराग्राफ दिया जाए, यानी कि जो आपको जो ग्राफ दिया जाए उसमें आपको छांटना होगा, यानी कि उसमें आपको लिखना होगा 5, यानी 5,0 और 0,5 और -3,5 -3,-5 का स्थान आपको निर्धारण करना है, यानी कि आपको स्थान बताना होगा। तो 5,0 वह आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा, 0,5 भी आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा, -3,5 वह आएगा आपका सेकंड वाले चतुर्थांश में, और -3,-5 आपका थर्ड वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। अथवा वाले भी देते हैं कि आकृति में देखकर यानी कि निम्नलिखित को आपको दर्शाना होगा। बी के निर्देशांक क्या है, तो फ्रेंड्स बी के निर्देशांक देते हैं, फिर सी के हैं, और डी का भुज क्या है, बिंदु एच की कोटि क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आकृति आपके सामने दी जा रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बी यहाँ पर पहले तो बी देख लेते हैं, यानी कि बी बिंदु देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी बिंदु कहाँ पर दिया जा रहा है, इससे आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो बी बिंदु आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि बी बिंदु ये है। तो बी के निर्देशांक क्या है भाई, होंगे -5,2। जी हाँ फ्रेंड्स, -5,2 आपके बी के निर्देशांक होंगे। और यहाँ पर बात हो रही है कि सी यानी कि सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो सी के निर्देशांक यानी कि सी वाला बिंदु भी दे लेते हैं। तो सी यानी कि x = 5 है। तो 5, -5 यानी कि 5, -5 आपके सी के निर्देशांक हो गए हैं। नेक्स्ट वाला भी यानी कि ऑप्शन दे लेते हैं। नेक्स्ट वाले को क्या कह रहा है कि डी का भुज है, यानी कि डी का भुज क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बिंदु डी देते हैं तो उसका भुज क्या है भाई, आपका 6 होगा। जी फ्रेंड्स, डी का जो बिंदु है यानी कि भुज है भाई आपका 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देते हैं, यानी कि किस बिंदु की कोटि पूछ रहा है, तो द ऑर्डिनेट ऑफ एच, यानी कि एच की कोटि क्या है। तो फ्रेंड्स जो एच की कोटि है वह क्या है, तो एच की कोटि आपकी कितनी होगी वह होगी -3। जी हाँ फ्रेंड्स, -3 होगी आपकी। आपके सभी आंसर मिल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है कि 90 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक यानी कि कोणार्धक आपको खींचना है, यानी कि समद्विभाजक आपको खींचना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। अथवा वाला भी दे लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो, आपको इसकी रचना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी दे लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यही बार बार आता है, लगभग हर साल पूछा जा रहा है, हर पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ही ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर बात हो रही है कि 6 बार चौका मार चुकी है और कुल परिणाम 30 यानी कि 30 है। तो आप चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो 30 में से 6 गए यानी कि 24/30। जी हाँ फ्रेंड, 24/30 यानी कि 6 चौक 24, 6 पंजे 30 यानी कि 4/5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला भी देते हैं। अथवा वाला भी आ चुका है आप सामने है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक साथ उछालने यानी कि 500 बार उछालने पर प्राप्त होता है 2 चित्त 105 बार, एक चित्त 275 बार, कोई भी चित्त नहीं 120 बार। और इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। आरोही क्रम में आपको लिखना होगा 4,5,5, 4,5 यानी कि 5.5 यानी 5.1 यानी कि कॉमा है 1.9 आपको यह है यानी कि आरोही क्रम में लिखना होगा। -7 यानी -9, -7, -6, -3 आपको इसको भी आरोही क्रम में लिखना होगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे वाला बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला आप खुद ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका -9 आएगा, फिर उसके बाद -7 आएगा, फिर उसके बाद -3 आएगा, फिर उसके बाद आपका 6 आएगा। तो आपका आरोही क्रम निकल चुका है। अथवा भी दे देते हैं कि दशमलव में लिखना है आपको। तो 300 यानी कि 340 लीटर, किलोलीटर यानी किलोमीटर में होगा। तो यह आपको बताना होगा, यानी कि 340 मीटर तो वह कितने किलोमीटर होगा। तो किलोमीटर कितना होगा, तो 0.334 यानी कि 0.34 किलोमीटर में आपका निकल कर आ जाएगा। 465 ग्राम वह कितने किलोग्राम होगा, तो वह होगा 0.465। जी हाँ फ्रेंड, 0.465 किलोग्राम होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में देते हैं कि संख्या रेखा पर आपको अंकित करना है 3/4 और 5/9। आपको यह भी अंकित करना है। तो वाला भी दे लेते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 5 में कुल यानी 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 और 4 यानी कि में 4 वर्गों में बांटा गया है। तो बताइए कि प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं, आपको यह बताना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।